हे मॉर्निंग। सो दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं अपना प्लेसमेंट का जर्नी बताना चाहता हूँ। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक लाइफ लेसन या फिर लर्निंग देना चाहूँगा। लर्निंग यह है कि अगर लाइफ में आपको किसी भी इंसान का अगर कोई वीकनेस पता है तो गलती से भी आप उसका गलत फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश मत कीजिए। या फिर अगर आपको पता है किसी का वीकनेस, तो वो गलती से गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। हो सके तो खुद का वीकनेस ही किसी को मत बताइए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप भी ऐसे कमाल कंटेंट के पार्ट बन सकते हो। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो मैं इस वीडियो में अपना प्लेसमेंट जर्नी बताऊंगा। तो प्लेसमेंट जर्नी में बेसिकली मैं बात करूंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ाई करा, कितने घंटे पढ़ा रोज के, कब मैंने प्रिपरेशन शुरू करा, जनरली किसी भी प्लेसमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, वो सभी आपको मैं कंसिडर करके बताऊंगा। कोई वैसा फॉर्मल एजुकेशनल स्टूडियो सेटअप नहीं है, मैं ऐसे बाहर बैठ के बना रहा हूँ। आई होप आपको ये बैकग्राउंड सेटअप पसंद आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोई भी प्लेसमेंट का। मैं कुछ नोट्स ऐसे बना के रखा हुआ हूँ। कोई भी प्लेसमेंट का, जैसे इंजीनियरिंग प्लेसमेंट पर्टिकुलरली बात करें, इंजीनियरिंग जॉब के लिए 3 पार्ट्स होता है। कौन सा 3 पार्ट्स? पहला होगा आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, वहाँ पे आप लोग क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आएगा आपका कोडिंग राउंड। मतलब पहला राउंड अगर आप क्लियर कर लेते हो तब आप जाके अपीयर कर पाओगे कोडिंग राउंड के लिए। अब कोडिंग राउंड क्लियर हो गया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ये सारा कम्युनिकेशन कैसे होता है? कॉलेज के टीपीओ के जरिए से होता है। टीपीओ मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। अदरवाइज आपको डायरेक्टली मेल आ जाएगा सभी चीज़ के लिए। कंपनी के पास आपका डिटेल्स जाता है, वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस रहता है आपका रेज्यूमे स्क्रीनिंग, यानी कि आपको रेज्यूमे अपना भेजना पड़ता है और उस बेसिस में सिलेक्शन होता है। जैसे आपका 10th 12th में 60% मैंडेटरी होता है काफ़ी चीज़ों में, मतलब काफ़ी कंपनीज में मिनिमम 60% होना चाहिए। बीटेक में 6 CGPA 7 CGPA, वैसा मिनिमम क्राइटेरिया वो लोग सेट करते हैं। उस हिसाब से आपका रेज्यूमे भेजा जाएगा कंपनी के पास। फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगे और सारा राउंड क्लियर करके आप जाओगे। अब जैसे मेरी बात करूँ, मैं पर्सनल मेरा बात करता हूँ, तो मैंने शुरू किया बहुत लेट। आज के डेट में स्टूडेंट लोग बहुत अवेयर हैं ये चीज़ों के बारे में, इसीलिए बहुत जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं। बट मैं चाहूँगा कि यार आप लोग जल्दी प्रिपरेशन शुरू करो। मेरे जैसे वेट करके आप टाइम वेस्ट मत करो, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्शन पे मत फंसो। और देखो, मैं जितना भी बोलूँगा कि ये गलती मत करो, वो गलती मत करो, अल्टीमेटली हम लोग गलती कर ही लेते हैं। बट ज़्यादा मैं बोलूँगा ना, आप डिस्ट्रैक्ट मत होना। जितना आपके पास टाइम है जल्दी शुरू करोगे, आपके पास प्रेशर कम लगेगा। मतलब एंड मोमेंट में आप ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ रिसोर्स नहीं है, कुछ प्रिपरेशन नहीं है, वैसा आप मत करना। तो अभी मैं बताता हूँ मैंने कब किया। मैंने शुरू किया प्रिपरेशन अपना 6th सेमेस्टर में, और 7th सेम से पहले उसी 7th सेम के अराउंड मेरा प्लेसमेंट हो गया। जनरली बच्चों का 8th में भी होता है, 8th के बाद में भी होता है। मतलब 8th तो आपका फाइनल वाला हो गया ना। अब मैं बताता हूँ, मैंने 6th में जब शुरू करा उस टाइम पे हम लोग का कॉलेज में क्लासेस होता था जिसको हम बोलते हैं PPT क्लास, प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग क्लास। सो प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग में वो लोग आपको सभी चीज़ के बारे में ट्रेन करते हैं। काफ़ी कॉलेज में होता है, काफ़ी कॉलेज में नहीं होता है। मे बी वो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करके आप लोगों को वो चीज़ पढ़ाए। बट मैं बोलूँगा कि यार अगर अटेंड करते हो सीरियसली तो बेनिफिशियल चीज़ है, नहीं करते हो तो वैसा कोई चीज़ नहीं कि आप पूरा मिस आउट कर रहे हो। आप खुद से भी उसको कर सकते हो। कैसे करोगे, कहाँ से करोगे? रिसोर्सेस ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा है। वेबसाइट्स की अभी अगर मैं बात करूँगा तो यार लंबा लिस्ट बन जाएगा। बट आपको क्या करना है, रैंडमली वेबसाइट उठाओ। जैसे इंडिया बिक्स हो गया, फ्रेशर्स नाउ हो गया, गिग्स फॉर गिग्स हो गया। मतलब लाखों वेबसाइट्स हैं, लिटरली लाखों वेबसाइट्स हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हो। वहाँ पे आपको जाना है क्वांटिटेटिव टॉपिक्स फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड फॉर प्लेसमेंट, वर्बल फॉर प्लेसमेंट, या फिर प्रीवियस ईयर आप निकाल लो। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, TCS हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, फिर आपका ये मास रिक्रूटर की मैं बात कर रहा हूँ जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। विप्रो हो गया, कैपजेमिनी, IBM, एसेंचर, कॉग्निजेंट। देखो अभी मैं बैठे बैठे कितने कंपनी के नाम बता दिया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इनके प्रीवियस ईयर निकाल लो, गूगल पे फ्री में मिल जाएगा। आप बस सर्च करना प्रीवियस ईयर पेपर और उसको आप शुरू करना सॉल्व करके। तो सॉल्व करना जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं आता है। टॉपिक्स क्या होता है यार? सिंपल टॉपिक्स है जितना आप 10th 12th तक पढ़ चुके हो। जैसे बोर्ड का क्वेश्चन आप लोग किए होगे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन होता है।
उसी की तरह आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको आपको थॉरो होना है, मतलब कि आपके पास टाइम लिमिटेड होगा, उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। इतना होता है आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन। अब जैसे कंपनी टू कंपनी वेरी होगा, किसी किसी में आपको 50 मिनट्स 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें सारे सेक्शंस के क्वेश्चन रहेगा। आपका क्वांटिटेटिव रहेगा, रीजनिंग रहेगा, वर्बल रहेगा, सब चीज़ मिक्स होकर रहेगा। अब एप्टीट्यूड में क्या होता है, एप्टीट्यूड में आपका मैथमेटिकल क्वेश्चंस होता है टॉपिक वाइज, जैसे आपका मैथ्स का रिलेटेड हो गया, किसी किसी फॉर्मूला रिलेटेड हो गया, ऐसे आपको एप्टीट्यूड क्वांट का मिल जाएगा। अब रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में जैसे पैटर्न होता है, शेप होता है, पेपर कटिंग होता है, आपको करना नहीं होता। मतलब पेपर कटिंग देखो, एक पेपर लिया आप, उसको 4 फोल्ड किए, बीच में एक गोल मतलब कट मारे, या फिर ट्रायंगल आप कट किए, तो जैसे आप वो पेपर को ओपन करोगे तो वो कैसे दिखेगा, कितने उसमें होल्स रहेंगे, या फिर किस किस पैटर्न में वो दिख रहा होगा, वो आपको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। सारा चीज़ मल्टीपल चॉइस होता है, आपको लिखने का कोई चीज़ नहीं है। तो ये मैं बता दूं आपको, किसी भी कंपनी का प्लेसमेंट दे दो, पर्टिकुलरली ये मास रिक्रूटर का, किसी में भी आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको लॉन्ग आंसर, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, वैसा लिखना नहीं है। जितना आपको वो टेस्ट करना है, इंटरव्यू राउंड में आपको कर लेंगे, लिखना दे देंगे, आपको पूछ लेंगे टॉपिक्स कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, वो सब हो जाएगा। तो मैंने क्या तैयारी किया, आप लोग भी कर सकते हो। 6 सेम नो डाउट बहुत लेट शुरू किया मैंने, बट अगर आप करते हो, सपोज 5th में करते हो, या फिर 4th 3rd सेम में करते हो, या फिर इंजीनियरिंग में एंटर करते आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो रोजाना कुछ कुछ क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट कर दो। मतलब आज एक टॉपिक उठा लिए, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो उसको आप एक हफ्ते तक आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। अब अपन के पास टाइम नहीं था, तो हमने क्या किया, एक दिन में 2 टॉपिक खत्म कर रहे हैं, जैसे अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो गया, और उसी के साथ साथ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एपीजीपी वाला बना रहे हैं। फिर अगले दिन हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के बना रहे हैं। तो आपके पास अगर टाइम है, आप एक एक टॉपिक को एक एक हफ्ता टाइम दे सकते हो, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो। यूट्यूब में आपको शॉर्टकट्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट टेक्निक से सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ भी आप लोग ट्राई करना। तो ट्राई करते टाइम आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो कम टाइम में तुरंत क्वेश्चन देख के आप लोग सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ गया। अब ये राउंड ना बहुत क्वालिफाइंग राउंड होता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें निकल जाते हैं, जिनका क्वांट एप्टी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वर्बल में काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं। देखो, सीबीएसई स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अभी से कर लो। जैसे डिक्शनरी से कोई नोवेल पढ़ रहे हो, कुछ नया वर्ड मिला तो उसका मीनिंग आप चेक कर लो। मीनिंग चेक कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट, जैसे एंटोनिम सिनोनिम होता है, वो वगैरह भी चेक कर लो, ताकि आपके पास एक कलेक्शन बन जाएगा। कलेक्शन बनने से क्या होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगी ये वर्ड तो मैंने देखा हुआ है, ये वर्ड तो मैंने पढ़ा हुआ है, तब आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी नोवेल वगैरह पढ़ रहे हो, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, वर्ड्स की कलेक्शन बनाते जाओ। मोबाइल में लिख लो, कोई अगर आपको हार्ड कॉपी मेंटेन नहीं करना है, गूगल नोट्स आता है, जो गूगल का कीप आता है, या फिर कुछ आप रिमाइंडर देना चाहते हो, काफ़ी सारे हैं यार, एवर नोट भी है, माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट भी है। तो सॉफ्टवेयर का कमी नहीं है, सारा चीज़ फ्री में आता है। भर जाता है तो दूसरा मेल आई क्रिएट कर लो, फिर फ्री में मिल जाएगा। भरेगा नहीं ऑब्वियसली, 15 GB मिलता है गूगल का। तो जितना चाहो आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख लो, और तुरंत आप रिवाइज भी कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे हो, एक बार देख लो कि आज आपने क्या पढ़ाई किया और उसका आउटकम क्या आया, उसको एक बार रिवाइज कर लो, तो माइंड में वो वापस फिट होते जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा, तो मान लो अभी एक्सपीरियंस कर लो, इमेजिन कर लो कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, तो आपके पास सुंदर सा मेल आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली क्लियर द फर्स्ट राउंड। ये कॉलेज की तरफ से लिस्ट भी आ सकता है कि इतने बच्चों ने क्लियर करा है, या फिर आपको डायरेक्टली कंपनी की तरफ से आ जाएगा कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है। अब जो सेकेंड राउंड है, कोडिंग राउंड, कोडिंग राउंड में सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। फर्स्ट राउंड चलो किसी से हेल्प ले लिए, गूगल से क्वेश्चन मिल गया, या फिर कुछ भी किए। ऑनलाइन एग्जाम में तो वही होता है, अगर ऑफलाइन भी करते हो तो थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा के कर लिए, कुछ हो गया बगल वाले से पूछ लिए, जो भी सिस्टम है वो आप कर लिए। बट मेन जो फंसते हैं बच्चे जाके कोडिंग राउंड में। कोडिंग राउंड में ना ऐसा मत सोचो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए जाते हैं कि 15-20 क्वेश्चन बना लो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, पैलिंड्रोम, ऐसा सब नहीं होता। आपको बहुत लंबा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है। ये क्वेश्चंस ना आपको, सपोज मान के चलो, मैं कोई भी ऐसा कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे सपोज, और टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटे। अब सोच रहे हो
3 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा आपको टाइम दिया जा रहा है, एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिल रहा है आपको। तो उसमें से एक इजी क्वेश्चन होगा जो आपका बन जाएगा, एक मीडियम होगा, एक डिफिकल्ट लेवल होगा, या फिर 2 मीडियम लेवल हो जाएंगे। अब उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आपको 3 घंटा चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छे से लॉजिक लगाना, सारा टेस्ट के पास होना, सारा इनपुट कंडीशन चेक करना, वो सारा मतलब आपको दिखना पड़ेगा। अब इस चीज़ के लिए आप तैयारी कहाँ से करते हो वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है। कहाँ से मतलब किस तरीके से तैयारी करते हो। जो आप नॉर्मल में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आप मुझे बता दीजिए मैं कैसे इंटरव्यू क्रैक करूं या फिर कैसे मैं प्लेसमेंट क्रैक करूं। उसके लिए जो आपका कॉलेज का पढ़ाई है, जो प्रोफेसर टीचर लोग पढ़ाएंगे आपको, ये कोडिंग आपको नहीं सिखाएंगे बिल्कुल। नॉर्मल कोर्स करिकुलम में जितना होता है ना, दैट इज़ नॉट एट ऑल सफिशिएंट ये कोडिंग क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। उससे आप थ्योरी गेन कर सकते हो कि हाँ टाइम शेड्यूलिंग ऐसा होता है, प्रोसेसर ऐसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे काम करता है, वो सब चीज़ सीख सकते हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस में ये अल्गोरिदम होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब चीज़ सीख सकते हो। बट जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि हार्डकोर आपको कोर मतलब कोड करना है, चाहे वो C++ हो गया, जावा हो गया, या फिर पाइथन हो गया, ये सब लैंग्वेज में कोड करना है ना, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखोगे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कोडिंग क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली। बट अभी मैं जैसे सारा पार्ट क्लियर कर रहा हूँ, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस ऐड कर रहा हूँ, तो वो बताऊंगा। फर्स्ट राउंड का मैंने बताया कि मैंने 6 सेम से डेली कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया। मैं अपने दोस्तों को भी बैठाता था कि चल दोस्त बैठते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जहाँ पे तू फंस जाएगा मैं समझा दूंगा, जहाँ पे मैं फंस जाऊंगा तू समझा देगा, जिसमें दोनों ही फंस जाएंगे तो गूगल से देख लेंगे, यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे। तो वैसे कर करके मैंने सॉल्व किया। ऑनलाइन था तो जूम पे हमने सेशन किया बहुत सारा, कुछ मैंने खुद बनाया भेजा आंसर, उन्होंने खुद बनाया कुछ भेजा आंसर। तो ऐसे कर करके बहुत बेनिफिशियल तरीके से फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया। सेकंड जो था कोडिंग राउंड के लिए मैंने प्रिपेयर किया हैकरअर्थ और हैकर रैंक से। ये 2 चीज़ बहुत हेल्प किया। उसके साथ साथ मुझे गिग्स फॉर गिग्स से कॉन्सेप्ट पढ़ने का मौका मिला, और कोडशेफ से भी मैंने कुछ बताया। ऐसा नहीं कि मैं सभी प्लेटफॉर्म को बहुत एकदम अच्छे तरीके से पी गया, मतलब डाइजेस्ट कर दिया, वैसा बिल्कुल बात नहीं है। मैंने क्या किया, जितना भी पढ़ा मैंने ना, उसको बार बार रिपीट करता गया और पढ़ाता गया। ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो, कोई भी चीज़ अगर आपका नहीं हो रहा है ना, वो चीज़ को इतने अच्छे से किसी को समझा दो ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो माइंड में हमेशा फोकस करना है कि इतने अच्छे से मुझे पढ़ना है चीज़ों को ताकि मैं किसी को समझा पाऊँ ये चीज़। तो उस तरीके से मैंने फॉलो किया यार, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, पूरा कमेंट भी आता है, आप लोग बोलते हो कि कोई ब्लफ नहीं है, कोई हवा में फेंकने वाली बात नहीं है, जितना है सर हमें जेन्युइन बात बताते हैं। क्योंकि मैं यार बिलीव करता हूँ कि कोई मुझे अगर जेन्युइन चीज़ सिखा दे मेरा हेल्प हो जाएगा। अब मैं कैसे चाहूँगा कि मैं कोई जेन्युइन चीज़ बताऊँ और आप लोगों को भी हेल्प हो जाए, तो जेन्युइन बताता हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, ऐसे भी टाइम आया कि मैं सोचा मैं क्विट करता हूँ यार, मेरे से प्लेसमेंट नहीं होगा, कुछ और गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लेते हैं या फिर खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप सोचते हैं, प्लेसमेंट होने से नहीं रहा। तो फिर मैंने एडवाइस लिया अपने सीनियर से। ऑब्वियसली हम लोग सीनियर्स को कांटेक्ट करते हैं, मैंने भी सीनियर्स को कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि तू ना पूरा कोडिंग को एज ए बिग स्टफ जैसा मत देख, कोडिंग को तोड़ दे पार्ट में। इतना सोच कि आज के दिन में तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और तेरा उतना काम डन हो जाएगा। तो मैंने बोला फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। बोले कि अगर तू सोच रहा बहुत टाइम लग जाएगा, ये सोचते सोचते तू सोच कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, उससे अच्छा तू आज शुरू कर ले। आज एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल करेगा, कल एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 दिन के बाद तुझे लगा कि मेरे से तो हो रहा है, मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ, तो 2 टॉपिक कर लेना। फिर उसके अगले दिन 3 टॉपिक कर लेना, 3 4 5 करके ना एक फ्लो आ जाएगा। तो आप 5-7 टॉपिक एक दिन में आराम से हैंडल कर पाओगे। तब लगेगा कि हाँ यार, उस दिन मैंने एक टॉपिक से शुरू किया था, वो मेरे लिए बेनिफिशियल था। तो मैं भी अपनी तरफ से यही सजेशन दूंगा कि आप ना घर बना रहे हो तो फिर पहले दिन ईंट ला के रख लो। तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जिम्मेदारी आ जाएगा, एक प्रेशर आ जाएगा कि मुझे घर बनाना है यार। ईंट मैंने रख लिया तो अगले दिन सीमेंट ला के रखना पड़ेगा, तो उसके अगले दिन आपको वर्कर बुलाने पड़ेंगे, उसके अगले दिन काम शुरू होगा। तो ऐसे होते होते किसी दिन घर बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से अगर आप कोडिंग मास्टर करना चाहते हो, एक दिन में पूरा मत देखो कि मैं हैकर रैंक में, हैकर अर्थ में पूरा कोड बना लूंगा, पूरा सब चीज़ समझ जाऊंगा। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक रात का खेल नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, आपको पता है ये चीज़। तो इसीलिए एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता। अगर आपको उसमें मास्टरी करना है या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेना है, आपको आज शुरू कर लेना पड़ेगा।
आज फाउंडेशन डाल दो, कल अगले दिन आप थोड़ा सा मेहनत करके 2 टॉपिक खत्म कर लो, फिर अगले दिन अगर कुछ मन नहीं कर रहा है ना, जो चीज़ पढ़े हुए उसको रिवाइज कर दो, या फिर किसी दोस्त को समझा दो, भाई तू तो प्रिपरेशन नहीं कर रहा प्लेसमेंट के लिए, काम करते हैं मैं 5 चीज़ पढ़ा हुआ हूँ, मैं तुझे समझा देता हूँ। तो फिर उसका भी इंटरेस्ट आ जाएगा, और आपका वो क्वेश्चन कुछ अगर पूछा, मतलब डाउट पूछा, तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप समझा दोगे, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप उसके बारे में जाके पढ़ोगे, आपका नॉलेज गेन हो गया, और एक्स्ट्रा 5 चीज़ आप सीख लिए और जाके आप सिखा दोगे। तो मेरा भी हमेशा यही रहता है, स्कूल टाइम से भी कोई मुझे पूछा, एक चीज़ पूछता था, मैं उसको 5 चीज़ सिखा के भेजता था। और ये चीज़ होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो एकदम परफेक्ट लेवल पे सीख जाओ, 1 दिन पे नहीं, 2 दिन पे नहीं, 1 हफ्ते पे तो सीख जाओगे। तो बात ये है। तो कोडिंग भी मैंने ऐसे करा, मैंने कुछ चीज़ें सीखा, मैंने दोस्तों को सिखाया। टीचिंग इज़ बेस्ट, मतलब सभी चीज़ का अगर सॉल्यूशन निकालो तो चीज़ें सिखाना, चीज़ों को सीख के। अभी जैसे मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, इससे मेरा ही परफेक्शन बढ़ रहा है, जैसे मेरे बातचीत करने का तरीका बढ़ रहा है, कोई चीज़ें सिखाने का मैं और एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे पा रहा हूँ। अभी किसी जगह पे मैं अटक जाता हूँ, तो मुझे लगता है, मैं जब वीडियो एडिट करता हूँ तब मुझे दिखता है कि यार यहाँ पे मैं अटक गया, अब इसको नेक्स्ट टाइम कैसे परफेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं अटकूंगा नहीं। अभी जैसे हर पॉइंट में देख नहीं रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे याद है, कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही, तो मैं देख लेता हूँ। तो ऐसे परफेक्ट बनते हैं विथ टाइम, एक दिन पे कुछ नहीं होता। चलो, कमिंग टू द थर्ड पार्ट। मैंने 3 पार्ट बताया था। पहला पार्ट हो गया आपका क्वांट एप्टिव रीजनिंग वाला पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड के लिए जैसे आप तैयारी कर लेते हो, आप एग्जाम देने चाहते हो, 3 घंटे 3 क्वेश्चन मिल गए, किसी में 1 घंटे में 1 क्वेश्चन हो गया, किसी में 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो गया, जिसमें थोड़ा इजी और मीडियम का कॉम्बिनेशन बन जाता है। वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, बट एवरेज मान के चलो 3 घंटे में 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने टाइप बन जाना चाहिए। अब ये राउंड आप जैसे क्लियर कर लेते हो, अभी वैसे ही इमेजिन कर लो, ये राउंड पे आपने बहुत मेहनत किया और ये राउंड क्लियर हो गया आपका। तब आपके पास 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मेल आ जाएगा कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू के लिए हो चुका है, आप प्रिपेयर हो जाओ और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। अब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं चीज़ें? इंटरव्यू एक्चुअली 2 तरीके का होता है, एक होता है टीआर, एक होता है एचआर। तो टीआर में पूरा कंप्लीटली वो टेक्निकल होता है, टेक्निकल चीज़ें आपसे पूछते हैं। एचआर में आपको नॉर्मल बातचीत करने का तरीका वो लोग देखते हैं, आपको कितना नॉलेज है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो सब चीज़ देखा जाता है। और किसी कंपनी में ये दोनों राउंड को कंबाइन करके एक ही इंटरव्यू राउंड किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं अभी अलग अलग भी बात करूंगा, कंबाइन वाला चीज़ भी बात करूंगा, बट एक डेडिकेटेड लंबा सा वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं कंप्लीटली इंटरव्यू के बारे में टिप्स दे रहा हूँ। मुझे इतना पता था कि यार अंदर से अगर एक बार कोडिंग राउंड क्लियर हो गया तो मेरा इंटरव्यू राउंड क्लियर हो जाएगा, बट मैं गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बातचीत करने में तो एक्सपर्ट हूँ, मैं जाके वहाँ पे बातचीत करूँगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। बट मैं हार्डली कोई अपना फेलियर स्टोरी बताता है, मैं एक इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, माई फेलियर स्टोरी। बट इनिशियल के 6-7 इंटरव्यू मेरे जो हो ना, वो कम्प्लीटली फेलियर में बदल गए। यानी कि मैं कॉन्फिडेंस से जाता था और वहाँ जाने के बाद मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता था, क्योंकि कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जिसका मैंने पढ़ाई किया ही नहीं है। अब उसका आंसर मुझे नहीं पता तो फिर मैं आंसर नहीं देता था, सॉरी सर आई डोंट नो, इतना बोल के मैं चुप हो जाता था। मुझे इंट्रोड्यूस करने पूछते थे तो मैं 2-3 लाइन बोल के मैं चुप होता था। मैं वेट करता था कि कब वो मुझे सवाल पूछेंगे तब जाके मैं आंसर दूंगा, बट ये बहुत बड़ा गलती था। फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल मिलाया जिनका सिलेक्शन होते जा रहा था उस कंपनी में, तो फिर उन्होंने बताया कि यार तू खुद मतलब दूसरों को एडवाइस देने वाला है, खुद मोटिवेट करने वाला, तो खुद कैसे डिमोटिवेट हो सकता है। तब मैंने सोचा कि यार मैं क्या लैक कर रहा हूँ। तब मुझे पता चलेगा यार कॉन्फिडेंस। उस टाइम मैं इसीलिए कमज़ोर हो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं जो वहाँ पे पूछा जा रहा था। जैसे कॉमन क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ डैंगलिंग पॉइंटर, ये बहुत सारा कंपनी में पूछा जाएगा, आप भी तैयार कर लो, गूगल पे तो मिल जाएगा, मैं आपको तैयारी करवाऊँगा ही वैसे अपने एक्सपीरियंस से। बट ये बात है ना कि इनिशियल में जब आप रुक जाते हो, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, 6-7 कंपनी में नहीं होता है, तब आपको लगता है यार मेरा और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, वापस मैं क्विट करने जैसा फील आ गया। जैसे कोडिंग राउंड में बोला था मेरे से होगा नहीं, अब यहाँ पे भी मैंने सोचा कि मेरे से होगा नहीं, आई क्विट। बट फिर मेरे दोस्तों ने ही मुझे कॉल करके बताया कि तू क्यों बात नहीं कर रहा हम लोग से आजकल, थोड़ा सा इंटरैक्ट कर, तेरा जो पुराना सेल्फ है, पुराना आकाश है, उसको वापस कॉल कर, वापस वो तैयारी कर। तब मैंने सोचा कि यार ये बात तो सही बोल रहे हैं वो लोग, मुझे मेरे पे इतना बिलीव रखते हैं, मुझे खुद पे उतना बिलीव क्यों नहीं आता। तो आप लोगों को एक बात गांठ बांध के रख लेनी यार कि आपको खुद पे बहुत ज़्यादा बिलीव होना ज़रूरी है। खुद पे बिलीव नहीं होगा
तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कर पाओगे। सामने वाला कितना भी बिलीव दे देना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब सामने वालों ने मुझे बिलीव दिया तब मुझे लगा कि यार सही में मुझे खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। अब जैसे जैसे मैं किया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, बस आप बात करके तो ऐसा इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। तो मैंने टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट किया। कहाँ से पढ़ा? मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पढ़ा, क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, सीएस के कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो ना कोई भी ब्रांच से हो, आप कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आपको अपने कोर ब्रांच के तो पूछेंगे ही, बट कॉमन कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछेंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम ओएस। तो ओएस रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा, ये आप लिख लो अगर टेक्निकल राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा है डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से क्वेरी पूछा जा सकता है, कुछ जॉइंट्स वगैरह पूछा जा सकते हैं। इंटरव्यू वीडियो में मैं सब बता दूंगा, ठीक है, अभी बस ऊपर से बता रहा हूँ। तो इसको मैंने मास्टर किया पढ़ के सारा चीज़। डीबीएमएस के बाद आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, सीएन बोलते हैं उसे। तो नेटवर्किंग रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। और आखिरी चीज़ है कोआ रेयरली पूछा जाता है, किसी में पूछा भी नहीं जाता। कोआ का मतलब होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये 4 सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा परफेक्ट लेवल पे आना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, थ्योरी क्या होते हैं, इसको प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होता है, इतना आपको थोड़ा स्टडी कर लेना है। कहाँ से करोगे? यूट्यूब पे मिल जाएगा, कुछ पेड कोर्सेस हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा, या फिर कुछ जुगाड़ करके आप दोस्त से पूछ सकते हो, कुछ किसी बुक से पढ़ सकते हो जाएगा। बुक से पढ़ोगे बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, दोस्त से पढ़ोगे तुरंत समझा देगा, अच्छे से समझ जाओगे आप। मैंने भी दोस्त से पढ़ा, यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ा और काम बन गया। आप चाहते हो मैं पढ़ा दूँ? कमेंट आपके लिए ओपन है, प्यार से लिख लो कि सर आप हमें पढ़ा दो, हम क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं यार जो टेक्निकल के अलावा एचआर राउंड की। एचआर राउंड में वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है। जैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये तो आप किसी बुक से पढ़ के सीख नहीं सकते या फिर अपने दोस्त से सीख नहीं सकते। फेवरेट सब्जेक्ट आपका तो खुद का अपना होता है। तो मैंने बताया कि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उन्होंने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन पूछा। अब देखो इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने ये पूछा कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इसको आप कैसे यूज़ करके हमारे कंपनी को फ़ायदा दिला सकते हो, कैसे हमारे कंपनी को प्रॉफिट दिला सकते हो। तो ये तो कितना भी आप कुछ पढ़ लो ना, ये तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा। ये तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कोई आपको फेवरेट सब्जेक्ट पूछेगा और उसका एप्लीकेशन पूछेगा बिजनेस में। तो मैंने कुछ किया हुआ था, क्या मैंने आंसर दिया? अगर आप लोग चाहते हो ना, लिख लो वो इंटरव्यू वीडियो के लिए, है ना। इंटरव्यू वीडियो में सब चीज़ बताऊंगा, अपना सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और गजब का आंसर मैंने दिया, बहुत खुशी हुआ उनको। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट कंपनी। अभी मैं छोड़ रहा हूँ वैसे वो कंपनी, बट फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड का अप्लाई करके। तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ भाई, जितना भी आप कोशिश कर सको, खुश रहो, अपने आसपास खुद ही क्वेश्चन बनाओ और खुद ही उसको सॉल्व करके दिखाओ। कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो सब चीज़ आप खुद आंसर दे सकते हो। तो यही था, कम्युनिकेशन, आप कैसे बात करते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को, वो मैटर करेगा। और उसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑब्वियसली मैंने बताया। तो ये था मेरा प्लेसमेंट का जर्नी। मैंने पूरा मतलब इसी तरीके से और भी प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन कैसे पूछे गए, आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, फिर ऑफिस का कॉल आया, ये वो आपके लिए मैं पूरा तैयार कर दूंगा, सब चीज़ मटेरियल वाइज। अगर आप लोग एक्साइटेड हो ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे मेरे से जानना चाहते हो, तो मुझे आप बिल्कुल बताओ। आई एम कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर यू। आई विल मेक टन्स ऑफ वीडियोज़, बट आपका प्यार मुझे दिखना चाहिए। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जाके लिख लो कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या इंटरेस्टिंग लगा और किस चीज़ के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हो। वो मैं सुनना चाहता हूँ आप सभी से कि आप पर्टिकुलर जो इंसान हो, आप रमेश हो, शाश्वत हो, स्वस्तिक हो, जो भी आप देख रहे हो ना वीडियो में, जानता हूँ आप लोग कमेंट करते हो मुझे, मंगेश हो, तो आप लोग पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो वो मुझे बता दो और उससे रिलेटेड वीडियो बन जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है ऑडियो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही आ रहा होगा, अभी कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि लाइटिंग भी बहुत सही आ रहा है, ऑडियो क्वालिटी भी सही है, वीडियो क्वालिटी एकदम ब्लर बैकग्राउंड वाला भी सही लग रहा होगा और कंटेंट भी तो दमदार है ऑब्वियसली हमेशा से। सो सारा पॉइंट मैंने कवर कर लिया जितना इस वीडियो के लिए था। इंटरव्यू वीडियो के लिए आप तैयार हो जाओ, फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हो उसमें भी तैयार हो जाओ। तो मैं एक काम करूँगा, एक गूगल फॉर्म जल्दी मैं रिलीज़ कर लूँगा, एक शॉर्ट वीडियो बना के, जहाँ पे आपका जो भी क्वेरी होगा आप डिटेल में लिख लो, स्टोरी के फॉर्म में लिख लो, वीडियो के फॉर्म में लिख के डाल दो, ऑडियो भेजना है भेज दो, मैं उसको सुन के
उसको मैं वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा। बट अभी इस वीडियो के लिए आप कमेंट करो आपको किस बारे में डिटेल में जानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।